इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़ख़िहि व नफ़सिहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा ज़ालिक रज्उन बईद क़द अलिमना मा तंक़ुसुल अर्ज़ु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिलहक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इलस समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिय व अंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब व नज़्ज़लना मिनस समाइ माअन मुबारका फ़अंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद वन्नख़्ल बासिक़ातिन लहा तलउन नज़ीद रिज़्क़न लिलइबादि व अह्यैना बिही बलदतन मैता कज़ालिकल ख़ुरूज कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूह व अस्हाबुर रस्स व समूद व आद व फ़िरऔन व इख़वानु लूत व अस्हाबुल ऐकति व क़ौमु तुब्बअ कुल्लुन कज़्ज़बर रुसुल फ़हक़्क़ वईद अफ़अयिना बिल ख़ल्क़िल अव्वल बल हुम फ़ी लब्सिन मिन ख़ल्क़िन जदीद व क़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। बहुत ही नसीबावर हाज़िरीन जुमा, हर तरह की तारीफ़ात व तौसीफ़ात उस वहदहु ला शरीक खालिक़े कायनात मालिके अर्ज़ व समा के लिए लायक़ व ज़ेबा हैं, जिसने हमें पैदा फरमाया, और बेशबहा दरूद व सलाम हो उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस पर जिसका नाम नामी इसम गिरामी अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हाज़िरीन किराम, हम जिस महीने से गुज़र रहे हैं ये महीना हुर्मतों वाले महीने में से एक है। यानी अल्लाह के प्यारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन महीनों को हुर्मत वाला करार दिया है, माह रजब उन महीनों में से एक है। लेकिन जब हम अपने मुआशरे पर नज़र डालते हैं, अपने सोसाइटी को देखते हैं, तो हम पाते हैं कि जिस तरह से साल के 12 महीनों में लोगों ने तरह तरह की बिदआत ईजाद कर लिए हैं, उसी तरह से इस महीने में भी लोगों ने मुख्तलिफ़ बिदआत को ईजाद कर लिया है और मुख्तलिफ़ बिदआत को दीन समझ करके इस महीने में भी लोग अंजाम देते हैं। चुनांचे बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे कि इस महीने में एक मखसूस इबादत या मखसूस नमाज पढ़ते हैं और उसका नाम वो लोग सलातुर रग़ाइब का देते हैं। यानी इस महीने की पहले जुमे की रात में सलातुर रग़ाइब का एहतमाम किया जाता है, जबकि आप इस ताल्लुक़ से अहादीस के ज़ख़ीरे में कहीं भी ढूंढिए, इसका पता या इसका वजूद नहीं मिलता है। और इसी तरह से इस महीने के ताल्लुक़ से ये भी कहा जाता है कि इसी महीने में इसरा और मेराज का वाक़या पेश आया है। यानी ये बात बावर कराने की कोशिश की जाती है
कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मेराज कराई गई या इसरा में जो ले जाया गया, वह इसी महीने की 27वीं शब में या 27वीं रात में ये वाक़या पेश आया। जबकि उलमाए मुहद्दिसीन का, उलमाए मुहक्किकीन का इस बात पर इत्तेफाक है कि शब मेराज या मेराज की रात मख्फी है, किसी को इल्म नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस रात में मेराज को पेश किया या मेराज का वाक़या कब पेश आया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके इल्म को मख्फी रखा है। और अगर ये बात मालूम भी चल जाए कि मेराज का वाक़या फ़लाँ रात में पेश आया है, अगर हम ये तस्लीम भी कर लेते हैं जबकि साबित नहीं है कि मेराज का वाक़या रजब की 27वीं रात में पेश आया है, तो सवाल पैदा होता है कि क्या इस रात में जश्न मनाना या शब मेराज मनाना, मेराज नाइट मनाना, क्या हमारे लिए दुरुस्त होगा? नहीं, हरगिज़ नहीं। इस वजह से कि खैरुल कुरून या अल कुरून मशहूद लहा बिल खैर में जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि उस ज़माने के लोगों ने मेराज नाइट के नाम पर किसी तरह का कोई जश्न नहीं मनाया या उस रात में किसी इबादत का कोई एहतमाम नहीं किया। और ये बात मालूम है कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अगर कोई शख्स मेरी बताई हुई रास्ते से कुछ भी बरगश्ता होता है, कुछ भी इनहराफ अख्तियार करता है, तो क्या है? वो गुमराही पर है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तरक्तुकुम अलल महज्जतिल बैदा लैलुहा कनहारिहा, मैं तुम्हें रोशन शाहराह पर छोड़ कर जा रहा हूँ, वाज़ेह रास्ते पर छोड़ करके जा रहा हूँ। यानी मज़हब इस्लाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी पर मुकम्मल कर दिया, उसमें किसी तरह की कोई तिश्नगी नहीं छोड़ी। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान किया करते थे कि खैर के जितने रास्ते हैं उन तमाम रास्तों की मैंने वजाहत कर दी, शर के जितने रास्ते हो सकते हैं सबकी वजाहत कर दी। अब कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि इंसान जिसके बारे में सवाल करे या जो मख्फी हो। खैर की जितनी भी राय हो सकती हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मतियों के सामने उनको वाज़ेह कर दिया है, बता दिया है। इंशाअल्लाह आज के खुतबे में हम लोग मेराज के ताल्लुक़ से कुछ बातें जानने की कोशिश करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि हम मेराज नाइट मनाते हैं, क्या हम मेराज के ताल्लुक़ से कुछ जानते भी हैं या सिर्फ उस रात में हम जाग करके कुछ मखसूस किस्म के पकवान बनाते हैं, खा लेते हैं, और कुछ हमारे नौजवानान रास्तों पर निकल करके हुड़दुंगबाजी कर लेते हैं। इसी को हम समझते हैं कि हमने मेराज नाइट मना लिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मेराज कराई गई उसका जश्न मना लिया। हाज़रीन किराम, मेराज का वाक़या हक़ है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पर ले जाया गया। उसका वाक़या यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एक कज़िन अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सिस्टर के घर मक्का में क़याम फरमा थे। रात का वक्त था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत ये थी कि आधी ये नींद आई हुई थी, यानी ऐसी हालत हो रही थी कि नींद भी आई हुई थी और जगह भी महसूस हो रहे थे। इस दौरान जिब्रील अलैहिस्सलाम दो फरिश्तों के हमरा तशरीफ़ लाए। मुख्तलिफ़ अहादीस में यानी मुत्तफ़क़ अलैह अहादीस अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, यानी मुख्तलिफ़ सहाबा किराम से जो अहादीस मरवी हैं उनका खुलासा कलाम यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तीन फरिश्ते तशरीफ़ लाए और उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के सीने को चाक किया। मिनन नहरी इला लुब्बतिही, एक रवायत में है कि सीने से लेकर के और गर्दन के बीच में मौजूद उभरी हुई हड्डी तक आपके सीने को चाक किया। दूसरी रवायत में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को
मिनल जौफी इला सद्र, कि पेट से लेकर के सीने के बीच के माबैन जगह को चाक किया गया। उसके बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम ने, अहादीस में आता है, मुत्तफ़क़ अलैह रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को के अंदर से पित्त या जो ऐसा उन्सुर जो कि बुराइयों का हुक्म देता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने से उस चीज़ को निकाला गया और फिर आपके सीने को जमजम के पानी से धोया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब सीने को जमजम के पानी से धोया गया तो जिब्रील अलैहिस्सलाम अपने हमरा जन्नत से सोने का एक बर्तन लेकर के, तश्त लेकर के आए थे। उस तश्त में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को और इसी तरह से सीने के बीच, सीने के पास जो भी नस हैं, आगादीद जिनको हदीस में कहा गया है, उसको रखा, सुम्मा अतबक़हु, और सीने को बंद कर दिया। बाज़ उलमा मुहक़्क़िक़ीन कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस तरह के दो वाक़यात पेश आए थे। एक वाक़या तो वो था जो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में जब आप सोयबिया अपने रज़ाई अम्मी के यहाँ थे और बकरी चराने के लिए अपने साथियों के साथ गए हुए थे, तो जंगल में, यानी 6 साल के तकरीबन उम्र को थे, उस वक्त आपके सीने को चाक किया गया था, जिससे कि आपकी रज़ाई वालिदा हद से ज़्यादा डर गई थी और आपको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की वालिदा की खिदमत में ले आई और कहा कि आपके बच्चे के साथ अजीब गरीब वाक़यात पेश आ रहे हैं और इन्हें अपने साथ रखो, अपने पास रखो, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि इनकी जान को कोई ख़तरा लाहिक हो और फिर इनके साथ कोई अनहोनी हो जाए। और दूसरा वाक़या शब मेराज में पेश आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को चाक किया गया, आपके सीने को जमजम के पानी से धुला गया और फिर सीने को तश्त में रख करके उसको पूरा ऑपरेशन करके बंद कर दिया गया। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि सुम्मा अतैतु बिदाब्बतिन वहुवा अबयद तवील दून अलबगली व फौक अलहिमार। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि उसके बाद मुझे बुर्राक नामी एक सवारी पर बैठाया गया। वो सवारी कैसी थी या वो जानवर कैसा था, हदीस में उसकी सिफत बयान की गई है कि वो उजला था, सफ़ेद था और इसी तरह से खच्चर से छोटा और गधे से, यानी गधे से बड़ा और खच्चर से थोड़ा सा छोटा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि यक़अ ख़ताउहु इंद मुंतहा बसरी, यानी आपकी निगाह जहाँ पड़ती है, जो आखिरी हद आपकी निगाह देख सकती है, यहाँ से उसका दूसरा खुर जाकर के पड़ता था, यानी इतना तेज़ रफ्तार वो सवारी थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस सवारी पर बैठाया गया। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दिस तशरीफ़ ले गए, यानी मक्का से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ तशरीफ़ ले गए? बैतुल मक़दिस, जो फ़िलिस्तीन में है, या ये कहिए कि जो फ़िलिस्तीन या इसराइल के माबैन मुतनाज़ जगह है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ ले जाया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ पहुँचे तो अंबिया इकराम सभी वहाँ मौजूद थे उस मस्जिद के अंदर। उसी चीज़ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। बाबरकत है वो ज़ात जो अपने नबी को कहाँ से? मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक ले गई। एक ही रात की बात है। आप अगर सफ़र करें तो आपको मालूम होगा कि दोनों के माबैन बहुत दूरी है और आप उसको पैदल चलना चाहें तो महीनों में उस मसाफत को तय नहीं कर सकते हैं। उस मसाफत को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद मिनटों में तय किया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा या बैतुल मक़दिस, जो मुसलमानों का पहला क़िबला था और जिसकी तरफ रुख करके मुसलमान नमाज़ पढ़ा करते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मस्जिद में तशरीफ़ ले गए। जब उस मस्जिद में तशरीफ़ ले गए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुर्राक को कहाँ बांधा? उस हल्के से बांधा जिस हल्के में तमाम अंबिया किराम ने अपनी सवारियों को बांध रखा था। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सल्लैतु मा नबिय्यीना वल मुरसलीना इमामन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सआदत हासिल हुई कि आपने तमाम अंबिया किराम, तमाम रसूलान एज़ाम की इमामत फरमाई। जितने भी नबी, यानी अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मुस्नद अहमद बिन हम्बल की रवायत में बयान फरमाया है कि अंबिया किराम इस दुनिया में कितने आए हैं? 300 अंबिया किराम, 1,24,000। और इसी तरह से रसूल इस दुनिया में, जो रसूल जिनको मुस्तकिल मज़हब दे करके भेजा गया,
वो 313 हैं, जिसको कि इमाम बुखारी वगैरह ने इस रवायत को हसन करार दिया है। तो तमाम के तमाम अंबिया किराम वहाँ मौजूद थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम अंबिया किराम की इमामत फरमाई। उसके बाद जब इमामत फरमा चुके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, किसी रवायत में है 3 प्याले और किसी रवायत में है कि 2 प्याले पेश किए गए। एक प्याले में दूध, दूसरे प्याले में पानी, तीसरे प्याले में शहद, और एक रवायत में है कि नहीं शराब का एक प्याला था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध वाले प्याले को थाम लिया और दूध पी लिया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस मौके से कि इख्तारतल फितरा, आपने फितरत को अपनाया है, यानी दूध को अपना करके आपने अपनी उम्मत को गुमराही से बचा लिया। अगर आप शराब को अख्तियार करते लगावत उम्मतु का लगावैता वगावत उम्मतु का, आप भी गुमराह हो जाते और आपकी उम्मत भी गुमराह हो जाती। इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया कि अगर आप पानी अख्तियार करते, यानी पानी वाला प्याला अगर आप चूज़ करते, अख्तियार करते, तो क्या होता, लगरिक़ता व गरिक़त उम्मतु का, आप भी डूब जाते और आपकी उम्मत भी डूब जाती। बहुत मशहूर रवायत है, आपने सुना होगा कि एक मौके से अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई थी, 3 दुआएं फरमाई थी। उनमें से एक दुआ ये थी कि अल्लाह मेरी उम्मत को कभी भी इज्तिमाई तौर पर डुबो करके पानी के ज़रिए से बर्बाद मत करना, हलाक मत करना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस दुआ को कबूल नहीं फरमाई थी। तो उस मौके से जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आपने दूध को चुन करके बहुत अच्छा काम किया, नेक काम किया। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान की सैर कराई गई। इस ज़िम्न में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले आसमान दुनिया पे पहुँचे। हम लोग जब कभी किसी के दरवाजे पर जाते हैं, किसी स्कूल में जाते हैं, किसी मदरसे में जाते हैं और वहाँ गार्डमैन होता है, अगर वो एंट्री करने के लिए कह दे तो फ़ौरन उससे उलझ जाते हैं कि तुम हमको पहचानते नहीं हो। आप तसव्वुर कीजिएगा कि सैयद उल्द आदम, जिससे बेहतर ना इस दुनिया में कोई आया है ना आएगा। सिर्फ हम तकरीरों में कह लेते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम ने सर उठाया तो देखा कि लिखा हुआ था कि लौला का मा खलक़तुल अफ़लाक। हदीस झूठी है, बहुत धड़ल्ले से मौलवियान बयान करते हैं, लेकिन अमल के मैदान में जब हम आते हैं तो हम कोरे हो जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूहुल अमीन के साथ आसमान दुनिया पर तशरीफ़ ले जाते हैं, अभी बाहर हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम को गेट से बाहर रोक दिया जाता है और दरबान जो होता है पूछता है कि मन हादा, दरवाजे पर कौन है, कौन दस्तक दे रहा है। बाज़ रवायतों में आता है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दरवाजे को मारा था, यानी दस्तक दी थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मौके से जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि जिब्रील हूँ। फरिश्ते ने पूछा, यानी जो वो फरिश्ते ने जो आसमान दुनिया पर मुतय्यन है और जो दरवाज़ा खोलता है तभी कोई चीज़ ऊपर जा सकती है, पूछा कि क्या आपके साथ और कोई है, हल माँ का अहद, आपके साथ कोई और है या अकेले तशरीफ़ लाए हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया कि माई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ हैं। ऐसा नहीं कि उसने जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बता दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हुए हैं और दरवाज़ा खोल दिया, नहीं। फिर पूछा कि उन्हें बुलाया गया है या ख़ुद से आ रहे हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया कि बुलाया गया है। उसके बाद आसमान दुनिया का दरवाज़ा खोला जाता है और उसके बाद रूहुल अमीन और सैयद उल्द आदम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान दुनिया पर तशरीफ़ ले जाते हैं। सबसे पहली नज़र जो पड़ती है वह आदम अबुल बशर आदम अलैहिस्सलाम पे पड़ती है। आदम अलैहिस्सलाम देख करके खुश हो जाते हैं और मरहबम बिल इब्न सालेह, मरहबम बिन नबी सालेह जैसे कलमात के ज़रिए से नबी आखिरुल ज़मा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल करते हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मौके से जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछते हैं कि ये कौन है, मैं इन्हें पहचान नहीं रहा हूँ। जिब्रील अलैहिस्सलाम बताते हैं कि अबुल बशर आदम अलैहिस्सलाम है। कह सकते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब जाना करते थे, कहाँ गया वहाँ का गैब। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा था कि ये कौन है, बताया गया कि आदम अलैहिस्सलाम है, अबुल बशर हैं। और उसके बाद एक अजीब सी कैफियत देखी। आदम अलैहिस्सलाम दाहिने तरफ देखते थे हंसने लगते थे, बाएं तरफ देखते थे रोने लगते थे,
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि माजरा क्या है, ये क्यों एक तरफ देख रहे हैं तो रो रहे हैं, दूसरी तरफ देख रहे हैं हंस रहे हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दाहिने और बाएं तरफ जो चीज़ें मौजूद हैं ये आपके बच्चों यानी आदम अलैहिस्सलाम के बच्चों की रूहें हैं। दाहिने तरफ जो लोग हैं जन्नती हैं, बाएं तरफ जो लोग हैं जहन्नमी हैं। जन्नतियों को देखते हैं खुशी के मारे उछल पड़ते हैं, हंसने लगते हैं। दोज़खियों को देखते हैं आंसू आंखों से जारी हो जाते हैं। यह आदम अलैहिस्सलाम का अपनी औलाद से शफ़क़त है, प्यार है, मोहब्बत है, जो आज भी आसमान पे बैठ कर के आंसू बहा रहे हैं। लेकिन हम दुनिया में आकर के क्या करते हैं? अबुल बशर क़यामत तक आने वाली नस्लों के लिए रो रहे हैं कि जो लोग जहन्नम में जाएंगे उनकी हालत को देख करके आदम अलैहिस्सलाम आज भी आंसू बहा रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये माजरा है, इस वजह से आदम अलैहिस्सलाम ज़ारो क़तार रो रहे हैं और इस वजह से जब दाहिनी तरफ देखते हैं तो हंस देते हैं। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे की सैर कराई गई। वहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात मज़ीद 2 अंबिया इकराम से हुई। वहाँ आपसे ईसा अलैहिस्सलाम मिले और इसी तरह से आपकी मुलाकात एक दूसरे यहया अलैहिस्सलाम से हुई। वहाँ भी सलाम कलाम हुआ, उन्होंने भी इस्तक़बाल किया और उनको यानी खालाजाद करार दिया। ये दोनों अंबिया इकराम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालाजाद हुए। और फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े, तीसरे आसमान पे चढ़े, वहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। तीसरे आसमान पे कौन थे? यूसुफ अलैहिस्सलाम, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी दुनिया की खूबसूरती 2 हिस्सों में तकसीम करने के बाद अकेले यूसुफ अलैहिस्सलाम को आधी खूबसूरती अता कर दी थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तक़बाल यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किया, आपको वेलकम कहा, आपको नबी सालेह और अब्द सालेह करार दिया। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर चौथे आसमान पे पहुँचे। चौथे आसमान पर जब पहुँचे वहाँ पर इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। 5वें आसमान पे पहुँचे, वहाँ हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। 6ठे आसमान पे पहुँचे, मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा तो मूसा अलैहिस्सलाम आपको देख कर रोने लगे। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं? उन्होंने कहा कि हादल गुलामुल्लज़ी बअस्तहु, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मुखातब करके कहा क्या बारे अल्लाह, मेरे बाद तूने जिस नबी को भेजा है उसकी उम्मत के लोग मेरी उम्मत के मुकाबले में ज़्यादा जन्नत में जाएंगे। ये सोच करके कि मेरी उम्मत के लोग जहन्नम में जाएंगे, मेरी उम्मत के लोग यानी मूसा अलैहिस्सलाम बनु इसराइल के बारे में सोच करके या यहूदियों के बारे में सोच करके कि मेरी उम्मत के लोग ज़्यादा तादाद में जहन्नम में जाएंगे और इनकी उम्मत के लोग ज़्यादा तादाद में जन्नत में जाएंगे, ये रश्क कर रहे हैं, रश्क फरमा रहे हैं। और इस रश्क में मूसा अलैहिस्सलाम के आंसू ज़ारो क़तार निकल रहे हैं। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े, 7वें आसमान पे पहुँचते हैं तो 7वें आसमान पे आपकी मुलाकात अल्लाह ताला के एक जिगरी दोस्त यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम से होती है। लौ कुन्तु मुत्तखिज़न खलीलन लत्तखज़्तु अबा बकर, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में बयान फरमाया था कि अगर मैं किसी को अपना जिगरी दोस्त बनाता तो अबू बकर को बनाता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसको अपना जिगरी दोस्त बनाया था? इब्राहीम खलीलुल्लाह को बनाया था। वहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैत मामूर से टेक लगाए बैठे हुए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने इस्तक़बाल किया और आपको बेटा करार दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत मामूर को जब देखा, रुफ़िया ली बैतुल मामूर, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मुझे बैतुल मामूर दिखाया गया। बैतुल मामूर के ताल्लुक़ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया कि यह ऐसा मकाम है जिसमें कि हर रोज़ 70,000 फरिश्ते दाखिल होते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं और जो फरिश्ता एक बार दाखिल हो जाएगा क़यामत तक उसकी दोबारा बारी नहीं मिलने वाली है, यानी दोबारा फिर वो बैतुल मामूर में दाखिल नहीं हो पाएगा। आप तसव्वुर कीजिए, सोचिए कि उस बैत मामूर के अंदर हर रोज़ कितने फरिश्ते दाखिल होते हैं? 70,000 फरिश्ते दाखिल होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस कदर कितनी तादाद में फरिश्तों को बना रखा है कि एक बार जो फरिश्ता दाखिल हो जाएगा क़यामत तक उसकी बारी नहीं आने वाली है। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा तक तशरीफ़ ले गए, यानी अब उसके आगे कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ सकती थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रवायत के मुताबिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलम के चलने की आवाज़ें सुनी और यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो फ़रामीन नोट किए जा रहे थे
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो फरामीन लिखे जा रहे थे उस कलम के चलने की आवाज़ें सुनी और कलम के खटखट चलने की आवाज़ें आईं। उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब नहीं हुआ, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला का चेहरा अल्लाह नूर है और नूर को ये इंसानी जो जिस्म है ये देखने की सकत नहीं रखती है। एक मौके से मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कहा था कि अल्लाह अपना दीदार करा दे। ज़िद्दी थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह ताला ने कहा कि तुम मुझे नहीं देख सकते हो। इंसानी साख और इंसानी बनावट इस कैफियत की है कि वो नूर को देख करके बर्दाश्त नहीं कर सकती है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह मैं देखना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि अगर तुम इस पहाड़ पे मैं अपना नूर की तजल्ली फरमा रहा हूँ, अगर तुम इसको बर्दाश्त कर ले गए तो फिर मुझे देख लेना। अल्लाह ताला ने जबल तूर पर अपने नूर की तजल्ली फरमाई। फ़खर्र मूसा सईक़ा, वहाँ मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर के गिर गए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए। वहाँ पे कुछ तोहफ़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अता किए। 50 वक्त की नमाज मिली और इसी तरह से सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको तोहफ़े में दी। यानी सूरह बकरा की जो आखिरी 2 आयतें हैं बहुत अजीम हैं, बहुत अजीम हैं। इनको हर रात में पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से लौटे। रास्ते में मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि अच्छा बताओ, क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको कुछ तोहफ़ा दिया है? अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे 50 वक्त की नमाज़ें दी हैं। उन्होंने कहा कि आलजत उम्मती अशद्दल अलाज, मैं बनु इसराइल में पूरी ज़िंदगी खपा दी और मेरी उम्मत पर सिर्फ 2 वक्त की नमाज़ें फ़र्ज़ थी। बनु इसराइल पर सिर्फ 2 वक्त की नमाज़ें फ़र्ज़ थी, सुबह के वक्त और शाम के वक्त। लेकिन मेरी उम्मत के लोग उन 2 नमाज़ों का भी एहतमाम नहीं किया करते थे। आपकी उम्मत जिस्म के एतबार से भी कमज़ोर होगी। पहले के लोग, आदम अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि आदम अलैहिस्सलाम 60 हाथ लंबे थे। तो आप देखें कि इंसानी खिलकत जो है कम होते होते अब इतनी मौजूद है जितनी हमारी हाइट है। तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मूसा अलैहिस्सलाम की बात को सुनी और आपको समझ में आई कि हाँ, ये हमारी भलाई के लिए बात कर रहे हैं। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर अल्लाह के पास तशरीफ़ ले गए और कहा, शिकवा किया कि अल्लाह मेरी उम्मत की जिस्म, मेरी उम्मत के अंदर जो तवानाई है वो कमज़ोर होगी, इसके अंदर तो तख़फ़ीफ़ कर दे। रवायतों में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 10 रकत कम कर दिया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने आपको अल्लाह के पास भेजा। यानी मूसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह के पास आपका आना जाना लगा रहा, यहाँ तक कि नमाज ये कितनी बच गई? 5 रकत बच गई। उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि ला युबद्दिलुल क़ौलु लदैया, कि मैं जो एक बात कह देता हूँ उसमें कोई तब्दीली नहीं आती है। देखने में तो ये नमाज़ें 5 हैं, लेकिन इनका सवाब 50 नमाज़ों के बराबर या 50 नमाज का सवाब का होगा। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर आए। मूसा अलैहिस्सलाम ने इस बार भी कहा कि जाओ, ये 5 रकत जो है ना, ये तुम्हारी उम्मत के लोग इसकी भी ताकत नहीं रखते हैं। मैं 2 रकत में परेशान था और तरह तरह से उन लोगों ने मुझे तंग किया, यहाँ तक कि उनको वादी तूही में ले जा करके फंसा दिया गया और 10 साल उसमें घूमते रहे एक वादी में, और उनको निकलने की जगह नहीं मिलती थी। और तो जा करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से और कहो। लेकिन इस बार अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं इतनी बार आपके और अल्लाह के बीच में चक्कर लगा चुका कि अब मुझे शर्म आने लगी है कि मैं अल्लाह के पास जाऊं और इसके अंदर भी कुछ तख़फ़ीफ़ का मुतालबा करूं। तो ये गोया कि नमाज जो हमारे पास है, यह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तोहफ़ा है, जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेराज की रात में हमें अनायत फरमाया है। मेराज की रात में तो हम में से क्या है कि मेराज नाइट बड़े ज़ौक़ व शौक़ से लोग मनाते हैं, रजब के 27वीं शब को, 27वीं रात को। लेकिन मेराज के तोहफ़े को लोग नहीं मनाते हैं, लोग उस पर अमल नहीं करेंगे। लेकिन जिस नाइट का कोई इस्लाम में, शरीयत में ये भी नहीं मालूम है कि मेराज उसी रात में पेश आई है या किस रात में पेश आई है, उसका तो हम एहतमाम करते हैं। लेकिन जो बात साबित है और जिसको बच्चा बच्चा जानता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेराज की रात में हमें नमाज अता किया था, तो उसका कोई एतबार नहीं है, उसका हमारे नज़दीक कोई अहमियत नहीं है। तो ज़रूरत इस बात की है
कि हम ज़हन दिमाग का इस्तेमाल करें और ये सोचें कि हम जो मेराज नाइट मना रहे हैं, मेराज डे मना रहे हैं, या इस तरह के जो दिन मनाते हैं या जो नाइट मनाते हैं, क्या इसका कोई शरीयत में एतबार है? क्या ऐसा तो नहीं कि हम नेकी के काम समझकर नेकी के नाम पर जिस इबादत को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, ये कल हमारे लिए वबाल जान बन जाएगा, और कल जब हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने पेश होंगे तो ये मेराज का एक मुख्तसर रुदाद रहा। इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात में जो जन्नत की सैर की या जहन्नम की सैर की, जन्नत में क्या क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, किस तरह से बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपके आगे आगे चल रहे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहर कौसर को देखा और उसके मिट्टी को छू करके देखा तो उस तरह से किस तरह से मुश्क की खुशबू आ रही थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में गए तो उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का घर देखा, उसमें उनके आपकी नज़र हुरैन पे पड़ी, यानी उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की होने वाली बीवी पर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आकर के दिन में बयान किए तो उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि आपने घर में जा कर के देख क्यों नहीं लिया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे तुम्हारी गैरत याद आ गई और मैं इसकी हिम्मत नहीं कर पाया कि मैं जा कर के तुम्हारे घर में देख लेता। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में जो मुशाहिदात किए थे, जहन्नम में जो मुशाहिदात किए थे, और इस तरह से जो बातें हैं इंशाअल्लाह आइंदा खुतबे में उसको बयान करने की कोशिश की जाएगी। ज़रूरत इस बात की है कि हम हर तरह की बिदआत से अपने आप को बचाएं और किताब और सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें, ताकि जब तक हम ज़िंदा रहें दीन इस्लाम पर ज़िंदा रहें, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो ख़ात्मा बिल खैर हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि बारे अल्लाह तो हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अर्ज़ानी फरमा। बारे अल्लाह जब तक ज़िंदा रख, ईमान की हालत में ज़िंदा रख, और जब तू हमें वफ़ात दे ईमान की हालत में वफ़ात दे। आमीन। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।